मेनली जो मार्जिन ज्यादा हमने लोग कवर किए थे। होने से ना अच्छा नहीं ओके, लगता। तो एक पेज होता है जिसमें अगर आप लिखोगे उस पेज में, जैसे लेटर टू द मैनेजर जैसे आप लिख रहे हो, ओके फॉर एग्जांपल, तो जो पेज में साइड में आप लाइन छोड़ते हो ना, एक एक साइड में पूरा, तो उसको बेसिकली हम मार्जिन्स कहते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे आप लेटर टू द प्रिंसिपल पहले लिखते हो, फिर एक साइड पूरा क्रीज आप डालते हो ना सीधा। कभी आपने प्रिंसिपल को लेटर लिखा है, ये लिखा है, तो उसके लेफ्ट साइड में आप नहीं लिखते हो पूरा, करेक्ट? क्योंकि दैट इज कंसिडर्ड सॉर्ट ऑफ रूड। इवन स्टूडेंट्स लिख देते हैं तो इट लुक्स रूड, करेक्ट? एंड you start with to the manager and then you write तो एक फॉर्मेट होता है, करेक्ट? तो जब आप एक पूरा A4 शीट आप लिख रहे हो उस पे, ओके, तो उस एरिया को हम बेसिकली, that is basically called margins. I'll just try and cover that quickly for you. Okay, so I think it will take me around 5-10 minutes to cover up margins. Okay, hi Molly. आप थोड़ा सा लेट हो आज। नहीं हो रहा था, गए कर रहे थे सर, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों। गुड मॉर्निंग। Okay, so I'll just finish this part in here. Yeah, I hope you can see this now. दिख रहा है सबको? I hope so. Okay, आवाज क्लियरली आ रही है? हेलो? यस सर। ओके, तो आई विल जस्ट कवर मार्जिन्स फॉर यू। तो जैसे मैं कह रहा था, व्हेन यू टेक अ पेज फॉर एग्जांपल, ओके, एंड यू आर राइटिंग अ लेटर to the principal. So you write this and then you write, so madam, and you write a subject line and you write the body of the letter. You put your signature sometimes here and sometimes it will be here also, and you put the date. So this area basically which you left, okay, is called your margin. Okay. लेकिन जब आप जनरली लिख रहे हो पेज पे, ओके, और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, so this is your natural sort of margins that you have created, ठीक है? यहाँ पे आप छोटे, sometimes you will see some people कि पूरा पेज लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके, so they have no margins. तो margins basically हमारा ये हो गया कि आप की जो अनकॉन्शियस फीलिंग्स है, कैसे आप हो, कैसे आपके गोल्स हैं, फ्यूचर और पास्ट के बारे में आप कैसा सोच रहे हो, वो बेसिकली मार्जिन्स हमारी बता रही है, क्या? तो ये बेसिकली बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग वे है टू फाइंड आउट अबाउट समवन्स थॉट प्रोसेस। और अगर इसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम ले लें तो जो दो मेथड्स हम सीखते हैं, एक होता है फ्रेंच मेथड और एक होता है जर्मन मेथड, ठीक है? तो फ्रेंच मेथड इज बेसिकली फोकस्ड ऑन ए बी सी डी ई एंड डिफरेंट लेटर्स। जर्मन, ओके, जर्मन मेथड बेसिकली फोकस करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग कैसी होती है, मतलब पेज पे, मतलब आप ऊपर नीचे आपका, मतलब जैसे कोई पेंटिंग हो गई ना, तो आप दूर से देख रहे हो तो क्वालिटी ऑफ कैसी हो गई, स्ट्रोक्स और ये सब, तो जनरली, तो व्हाट वी आर लर्निंग बेसिकली जो मार्जिन्स है, बेसिकली फ्रॉम फार इफ यू सी द राइटिंग, देन व्हाट कैन यू मेक आउट, with
विदाउट लुकिंग एट द लेटर्स। यहाँ पे आप लेटर्स बिल्कुल नहीं देख रहे हो जो मैंने कवर किया है, करेक्ट। आप देख रहे हो कि कैसे, एक second। तो आप देख रहे हो कि क्वालिटी ऑफ, इसमें लेटर्स आप नहीं देख रहे हो। Go back. So I'll just cover margins for you. So अभी हमने 9 कवर किए, then we'll go back to covering the last 3. पहला वाला हमने जो कवर किया था मार्जिन्स पे, ओके, वो था बैलेंस्ड वाला, ठीक है। तो बैलेंस्ड वाले में दिया बैलेंस्ड वाले में बेसिकली आप पूरा बैलेंस रख रहे हो, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब सेम साइड। तो इस पर्सन की बेसिकली, इसको सोशल बाउंड्रीज पता होती है, मतलब ये बहुत ही अच्छा नेबर होता है, मतलब जो पड़ोसी होते हैं ना हमारे, तो इसको सोशल अवेयरनेस है, ठीक है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं बाय द वे, तो कि ज्यादा किसी के घर पे देखना नहीं है, किसी के लाइफ में झांकना नहीं है, ओके। और अपने मतलब से रखना है कि कौन क्या कर रहा है, ओके, क्योंकि हर घर में प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं। एंड फिर इनके इनका सेल्फ कंट्रोल अच्छा होता है, कि अपने आप पे अच्छा इनको कंट्रोल होता है हर चीज में, ठीक है। एंड हर चीज में ये मतलब थोड़ा इनके घर पे भी जाओ तो इनको इनका पूरा घर बहुत अच्छे से अरेंज होगा, तो इनको एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा होता है, जिसको एस्थेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में मेनली हर चीज बहुत अच्छे से रखी हुई है, अच्छे से इनका घर डिजाइन किया हुआ है, एवरीथिंग। इवन इनके पास पैसे भी नहीं होंगे, फिर भी आप देखोगे कुछ लोग के पास पैसे नहीं होते, लेकिन उनके घर पे जो चारपाई और ये सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है, लग रहा है कि जैसे अच्छा है। वो बहुत इस चीज के बारे में सेंस होता है, ठीक है। तो आप नोट करते जाइए, बाय द वे। मैं एक बार मैंने कर लिया तो मैं मिटाते रहूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा हो गया वाइड मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। तो मेनली ये सेम चीज अगर हम पूरे इस तरफ शिफ्ट कर दें, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, ऐसे सॉर्ट ऑफ लग रहा है कि यहाँ पे मैंने सॉर्ट ऑफ पुश कर दिया राइटिंग को। तो मेनली अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ये बेसिकली हमारा पास्ट डिनोट करता है लेफ्ट साइड, और ये फ्यूचर डिनोट कर रहा है राइट साइड, जो हमने सीखा था बेसिकली। तो मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम देखता हूँ, तो if it is bending this side then it is towards future, and if it is bending left side it is towards the past। तो अगर आप देखोगे कुछ लोगों के बाई ऐसे करके होते हैं, अरे तो ये पूंछ इस तरफ जा रही है, और बहुत कम लोग क्या है मैंने देखा है जो बाई बेसिकली इस तरफ जाते हैं। सो एनर्जी इज गोइंग टुवर्ड्स द पास्ट, ठीक है। या आपका दिमाग पिछला जो हुआ है उसके बारे में ज्यादा सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में कम सोच रहा है, एसेंशियली ये मैं बताना चाह रहा था। तो इस पर्सन की क्या क्वालिटीज होंगी, ये होगा कि ये पास्ट को बेसिकली ऐसे अवॉइड कर रहा है, पास्ट अवॉइड कर रहा है। मे बी इसका चाइल्डहुड या बचपन बहुत बुरा गुजरा है, या स्कूल कॉलेज में इसको बुली किया गया है, तो एसेंशियली ये पास्ट को मे बी अवॉइड कर रहा है। एंड इट इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि आप पास्ट को बेसिकली अवॉइड कर रहे हो, मतलब कुछ बुरा हुआ आपके साथ, कुछ अच्छे की तरफ जा रहे हो, तो इट्स अ गुड थिंग। तो आप देखोगे इन लोगों की
एनर्जी बहुत अच्छी होगी, वाइटैलिटी, मतलब इनके लाइफ में, क्योंकि ये फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, राइट, आगे बढ़ रहे हैं। फिर एनर्जी है, फिर इनको, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो दे हैव करेज, मतलब निडर टाइप के इंसान ही होते हैं। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, because when you're moving towards the future, you're moving towards other people also. Yeah. राइट साइड जो स्लैंट का पार्ट हमने जो कवर किया था, एंड उनको कल्चर और लोगों के बारे में सेंस अच्छी होती है, सेंस ऑफ कल्चर। So this is very similar to right-handed sort of slant, right slant. Okay, so let's get to it. Okay, so next what we can do is, uh, अगर ये लेफ्ट की तरफ अगर हम शिफ्ट कर दें कंप्लीटली, ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट कवर कर लूँगी, तो वाइड राइट मार्जिन वगैरह हो गया। तो इस केस में हो गया फियर ऑफ फ्यूचर। ओके, ओवर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर पीपल, मतलब इनको कुछ बोलेंगे तो ये बहुत ज्यादा बुरा मान जाएंगे, ये कर देंगे, ओवर सेंसिटिविटी है चीजों को लेकर के, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और तीसरा होता है कि ये अवॉइड करते हैं लोगों को, बिकॉज दिस इज द पार्ट, तो ये थोड़े रिजर्व होते हैं। ये तीन चीजें हैं कि अपने में रहना चाहते हैं, ज्यादा सेंसिटिव है वो, और फ्यूचर से डर रहे हैं, मतलब एंजाइटी और ये सब का इनको थोड़ा सा इशू रहता है कि आगे क्या होगा चीजों को लेकर। वाइड राइट मार्जिन मैंने आपका कवर कर दिया। एंड अब हो गया कि अब बहुत ही छोटा अगर आप लिख रहे हो साइड में, ठीक है, मार्जिन और ओवर है, ठीक है, इस साइड भी सिमिलर है, इस साइड भी सिमिलर है, तो वाइड मार्जिन कहते हैं। इस केस में ये कुछ ज्यादा ही रिजर्व है, विड्रॉन है, मतलब लोगों को पूरी तरह अवॉइड कर रहा है, ठीक है। और ठीक है, सो जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ समवन हु इज अ आर्टिस्ट, ठीक है। तो artist is someone who some person who is generally away from family, ज्यादा इनके दोस्त नहीं होते, जनरली आर्ट कम्युनिटी में और ये सब में, एंड फिर इनकी सेंसिटिविटी टू कलर, जो भी कलर और सराउंडिंग्स अच्छी होती है, मनी माइंडेड सॉर्ट ऑफ होते हैं, क्योंकि इनको इसी से सॉर्ट ऑफ मतलब है। आई एम नॉट टेकिंग एग्जांपल ऑफ आर्टिस्ट नो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आर्टिस्ट के होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है कि थोड़ी स्लो अगर राइटिंग में हो गई तो वाइड राइट मार्जिन, कभी कभी देखोगे आप, देखो कि कोई ऐसे स्टार्ट कर रहा है, फिर ऐसे लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है, तो इस साइड में ये हो गया, तो दिस पर्सन इज बेसिकली वाइडनिंग जो भी लाइफ मार्जिन होगी, तो ये पर्सन भी is eager to avoid past, and so he's eager to move towards future, okay, into the world, and काफी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है,
आशावादी हो गया। ओके, तो समन, अगर आप ये देखें तो स्लैंट टुवर्ड्स अपवर्ड और इसमें काफी सिमिलैरिटीज होती है, और ये काफी इम्पेशेंट सॉर्ट ऑफ होते हैं, पेशेंट होते हैं कि इनको लाइन ये सब में खड़ा रहना, ट्रैफिक में रहना नहीं पसंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जनरली काफी लोगों को नहीं पसंद आता, पर इनको स्पेशली ये चीजें नहीं पसंद आती। तो दिस इज लेफ्ट मार्जिन वाइडनिंग। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे कि लेफ्ट मार्जिन जो नैरोइंग है, ये ज्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, सो अगर इसका उल्टा हम ले लें कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया है और ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से इसने स्टार्ट किया है और ये थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये नैरो यहाँ पे और वाइड यहाँ पे है। सो इसके अंदर सॉर्ट ऑफ इनर फिटीग है। तो ये नैरोइंग पार्ट हो गया। तो इनर फिटीग हो गया ये। तो मेनली जो पास्ट को अवॉइड नहीं कर पाते, सो क्योंकि वो जनरली उनके थॉट्स और ये सब अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं चीजों को लेकर के। फिर डिप्रेशन होता है इनको, बिकॉज दे कांट लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट साइड को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पास्ट की तरफ ही अटका हुआ है। डिप्रेशन बाय ओवरवर्क। और जो टेस्टी वर्क, मतलब लास्ट मिनट में कुछ काम कर दिया करते हैं। फिर ये चौथा पार्ट, आई थिंक यू हैव कवर्ड 6, राइट? 3 और कवर करने हैं। I think 4 more we have to cover, and then we cover the last 2 parts. Next, what we have is narrow margins on both sides. मतलब यहाँ से इसने ऐसे लिखा है, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट ठीक है, लेकिन नैरो मार्जिन है। इस पार्ट और ये पार्ट ठीक है, लेकिन मार्जिन यहाँ पे नहीं है। तो तो मेनली ये चीजों को लेकर के थोड़ा सा कंजूस टाइप का होगा, स्टिंजी होगा। स्टिंजी होगा या चीजों को लेकर के स्टिंजी, मतलब ये होता है कि हर एक रुपए के लिए लड़ना, ऑटो वाले से या सब्जी वाले से, हर चीज को लेकर के मतलब एक एक रुपए बचाने का जो टेंडेंसी होता है, या कुछ अक्वायर करने का, मतलब शॉपिंग और ये सब, और इनको घर पे एक एक चीज लेना है जैसे, वो टेंडेंसी भी हो सकती है। एंड लोगों के प्रति ये इनकंसिडरेट होते हैं ऑब्वियसली, कि पैसे इनको ज्यादा बचाने का टेंडेंसी होता है, तो ये ज्यादा किसी को गिफ्ट नहीं देंगे ना किसी को उस चीज पे डेफिनेटली है। और ये काफी रिजर्व होते हैं इस चीज को लेकर के, तो उनके लिए पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज बेसिकली नैरो मार्जिन्स बोथ साइड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट वी हैव जो अनइवन मार्जिन है, वो जनरली हम देखेंगे। So I'll cover the 2 types of uneven margin. ओके, सो अगर अनइवन पार्ट ये हो गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड अनइवन है और यहाँ पे राइट साइड हमारा अनइवन है। तो लेफ्ट साइड अगर हमारा अनइवन है ये, तो एक पर्सन अनइवन। So this person is basically rebellious
रूल्स, ये कंसिस्टेंसी सॉर्ट ऑफ नहीं है राइटिंग में। और ये सॉर्ट ऑफ हमारा कबीर सिंह सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर हो गया, ओके। तो रिपेलियस हो गया, और इनके लाइफ में कोई ऑर्डर नहीं है और बैलेंस नहीं है। तो इनको छोटी छोटी चीजें मतलब ये के लिए मुश्किल होती है। जनरली बैचलर्स के आप जाओगे कॉलेज में से तो उनके रूम्स वैसे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उससे समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया अनइवन राइट। अगर राइट साइड में अनइवन हो गया तब क्या हो गया? तो दोनों केसेस में बेसिकली ओके, तो इस केस में हो गया ये इम्पल्सिव होते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर साइड हो गया राइट, और ये इस साइड में लेफ्ट हो गया, तो ये इम्पल्सिव होते हैं। okay, कोई भी चीज के लिए इनका मूड बदलता रहता है, ठीक है। इम्पल्सिव मूड हो गए इनके, काफी रिएक्टिव होते हैं कोई भी चीज को लेकर के, ठीक है। तो मान लो इनको आपने कुछ बोल दिया तो ये काफी रिएक्ट करेंगे कोई भी चीज को लेकर के, अपनी गलती इजिली मानते नहीं है, अनरिलायबल होते हैं कि इनसे कुछ मांगो ये करो तो वो बोलेगा हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन करते नहीं है। इवन छोटी छोटी चीजें कि ये कर देना, ये दे आर क्वाइट अनरिलायबल। हमने लेफ्ट मतलब जो अनइवन वाला पार्ट है वो कवर करके, अब ये केस हो गया कि आई थिंक what we covered last was if there is no margins at all. If there's no margins at all, क्या कह सकते हैं इसको? तो इस केस में हम कहेंगे कि तो ये कुछ ज्यादा ही फेविकॉल चिपकू ये टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये एलिमिनेट करते हैं बेसिकली कोई भी चीज को लेकर के, मतलब आपके जब आप कॉल कर रहे किसी को ये सुनने लगते हैं, और कोई भी चीज को लेकर के इनकी ये नहीं होती है, आपके घर में आएंगे तो झांकने लगेंगे, ये करने लगेंगे, ओके। और आपके पर्सनल लाइफ में ये करके मतलब आप देखोगे ये फेसबुक पे कुछ कुछ लोग आपके फैमिली पोस्ट और ये सब में मैसेज करते हैं, और सॉर्ट ऑफ इरिटेट करते हैं आपको, करेक्ट फैमिली, आप किसी मतलब उस टाइप के लोग होते हैं, तो इनको कोई सोशल बाउंड्रीज नहीं होती है, विच इज ऑपोजिट टू द फर्स्ट पर्सन। आपने फर्स्ट पर्सन का देखा होगा ना, कि इनका जो बैलेंस होता है, करेक्ट, तो ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है उसके। इस पार्ट पे तो तीन चीजें इसकी मेनली ये होती है कि नो बाउंड्रीज, इनके लिए कोई इनको बाउंड्री समझ में नहीं आती है। और तो इस केस में अगर आप कुछ ज्यादा ही मिलनसार होगा तो लोगों का इधर बहुत पॉजिटिव रिएक्शन होगा, या बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन होगा आपके प्रति, मतलब डिपेंड करता है, मतलब ठीक है। अगर कोई ज्यादा ही रिजर्व और ये टाइप के होंगे तो उनके बहुत ही मतलब ओके, तो ये नेगेटिव रिएक्शन क्रिएट करेंगे। एंड ये बातें बहुत करते हैं, ओके, टॉक्स टू मच, कुछ ज्यादा ही बात करते हैं, कोई भी लिमिट में इनका ये नहीं रहता है। और इनके दो मेन डर ये होते हैं कि इनको दो फियर होते हैं, फियर ऑफ सबके मेनली होते हैं, फियर ऑफ डेथ एंड फियर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, मतलब कहीं भी चले गए तो इनको लोग चाहिए बात करने के लिए, ये करने के लिए, तो एम्प्टी कहीं पे इनको कोई नहीं है तो इनको उसका भी डर रहता है। So I think we covered what was covered in the last class. Okay, I think this is okay. सबको समझ में आ गया? I hope so.
Yes. ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नोट्स भी आपने ले लिया सबने?